हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, किस तरह से हमको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूँ, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी पता नहीं कब क्या हो जाए। मार्केट चलती रहती है ऊपर की तरफ, और कब बड़ी बड़ी कैंडल नीचे बनाने लगे, कब आपके शेयर के भाव नीचे गिरने लगे तो आपकी मार्केट डाउन हो जाएगी, ये सब कोई नहीं जानता है। बस जस्ट एक प्रिडिक्शन के माध्यम से हम आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ लेवल्स आपको ड्रा करके बताना चाहते हैं। अगर मार्केट उस तरह से कुछ कामकाज करती है तो हम अपना प्लान बनाते हैं, और अगर एसएल हीट हो जाता है तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि जितना जल्दी एसएल हीट हो जाए, और एसएल हीट के साथ साथ हम अपने सौदे को क्लोज कर दें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। कभी भी यहाँ पर आप बहुत से लोग एवरेजिंग करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ आपको कभी कभी एवरेजिंग में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन देखिए एवरेजिंग मैक्स टाइम, मैं बोलता हूँ मैक्स टाइम आपको बहुत बड़े बड़े लॉस होंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई ऑप्शन यहाँ पर 40 में बाई करते हैं, फिर उसी ऑप्शन को नीचे आ गया तो फिर वो 30 में बाई करते हैं, फिर और नीचे आ गया वो फिर 20 में बाई करते हैं, और नीचे आ गया 10 में बाई करते हैं। अब ये 10 वाला ऑप्शन मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम मान लीजिए चलिए 30 चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लालच आएगा, यार चलो अब ये 30 से चलो ऊपर भी और जाएगा, और ऐसे में कई बार क्या होता है, आप बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं। तो प्लीज़ ज़िंदगी में ना एवरेजिंग वाला जो सिस्टम आप करते हैं उसको कभी मत करिए। अगर आपने 10 लॉट आपने काम किया है तो आपका ये मन मोटो होना चाहिए कि भाई मैं 10 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 10 लॉट में ही ट्रेड करूँगा। या तो मेरा यहाँ पर एसएल चला जाए, या तो मुझे यहाँ पर ये टारगेट देगा तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपने टारगेट से कूदूँ। चूँकि एसएल कितने दिन जाएगा? एसएल आपका 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, यही जाएगा ना। लेकिन जिस दिन आपका टारगेट मिलेगा ना, उस दिन आपका एक बड़ा टारगेट मिलेगा। जैसे हम लोगों का आज आज के डेट में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, जैसे सुबह मान लीजिए कि हमने निफ्टी में एक ठीक प्रॉफिट बनाया। सेकंड हमारा क्या हुआ, निफ्टी में एसएल गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने सेंसेक्स में हीरो जीरो आज बहुत दिनों बाद किया, तो हीरो जीरो में हमने कवर कर लिया। हमने 20-25 रुपए में एक ऑप्शन ऑप्शन बाई किया, और वो जा करके हमने उसको 40-42 में बेचा, तो कवर हो गया। कुल मिलाकर के क्या होता है, देखिए मार्केट में ऐसे कंडीशन में देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लॉस ना करें, और अगर आप लॉस कर रहे हैं तो छोटा लॉस करें। बड़ा लॉस, अगर आपको अकाउंट जो है ना, अकाउंट आपका ख़त्म कर दिया तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और जब ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो 2-4 दिन का लॉस है ना, वो एक दिन में कवर होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं इस मार्केट के अंदर। और उसी दिन हम ट्रेड नहीं कर पाते, और ट्रेड ना कर पाने का रीज़न क्या होता है कि हमारे पास कैपिटल नहीं बचता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, अभी बात कर लेते हैं निफ्टी में कल के लिए आपका रेजिस्टेंस। तो देखिए, आपको रेजिस्टेंस आपके सामने ही दिख रहा होगा, सपोर्ट भी आपके सामने दिख रहा है। अभी आप बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है। चलिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये वाला हम रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो आपको एक जोन मिल गया, मतलब रेजिस्टेंस का 24,260 से लेकर के आपका 24,300 तक, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, और ये जोन में हमारा कोई टेल पान नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, 24,260 और 24,300 हमारा एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बड़ी तेज गिरावट किया, मार्केट आपकी वापस गई, लेकिन इस जोन तक नहीं आई, फिर आपका नीचे गिर गई। फर्दर अगर इस जोन में मिलेगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन ही होगा, यहाँ से हम वापस सेल करने की ही कोशिश करेंगे। दूसरी बात करें, मार्केट मान लीजिए कि जैसे ये आपका लो है, अगर ये फर्दर इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो आपको कहीं ना कहीं 24,030 के आसपास देखने को मिलेगा। और ये कब, जब आपका ये 24,100 के नीचे आपका ये ब्रेक डाउन करके नीचे, मतलब इस लो का ब्रेक डाउन करे, तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट ये जोन को मिलेगा। ऊपर की बात कर लें, देखिए ऊपर में सिंपल है दोस्त, जब तक इसका ये जोन का आपका ब्रेकआउट करके ऊपर आपका यहाँ पर सस्टेन नहीं होता, तब तक आपको थोड़ा सा लॉन्ग को अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस जोन का, ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विडिटी आपकी जोन है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये जोन, इस जोन का अगर ये ब्रेकआउट किया तो फिर आपको बड़ी तेजी के साथ वापस बाइंग आएगी, और आपका ये 24,420 जो कि मेरा कल का आपका रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ तक आपका ये लॉन्ग पोजिशन आपका जाने की उम्मीद है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वापस समझा दूँ। देखिए, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, मार्केट नीचे गई, आपकी ऊपर आई, इसके बाद नीचे गई, इस जोन में अगर आपको ये लगता है कि ऊपर जाएगी तो यहाँ तक आप एक अपना प्लान बना सकते हैं। कहाँ तक? 24,300 तक।
लेकिन इसमें आप यहाँ पर अपना जो भी पोजीशन होगा आप उसको बुक करके एग्जिट कर लेंगे। इसके बाद ये लिक्विडिटी जैसे कि जोन है, यहाँ पर आपका मार्केट देखिए अगर साइडवेज होता है तो आप कुछ नहीं करेंगे। जब इस साइडवेज को ब्रेकआउट क्लियर कर देगा तो फिर नेक्स्ट आप चाहें तो यहाँ तक का आप अपना प्लान बनाइएगा। ये समझने की कोशिश करिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। नीचे की बात कर लें, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका रेंज में खोल करके डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन करता है तो आप नीचे के लिए एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट होगा 24,030 का, ये आपका नीचे का है। गैप अप गैप डाउन केस में मार्केट जब तक गैप अप भले खुल जाए कुछ भी खुल जाए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती आपको कोई लॉन्ग क्रिएट नहीं करना चाहिए। गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम जरूर एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे और हमारा जो पहला सपोर्ट जोन होगा 24,030 को होगा। उसके नीचे अगर आपका मार्केट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाला मिल रहा है 23,940। ये आपके कल के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर। फ्रेंड आपके ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में भी सेम आपकी कहानी बनी हुई है। देखिए ये जो आपको मैंने हीरो जीरो का चार्ट दिया था वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से दिया था। देखिए मार्केट आपके नीचे गई, रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आपके नीचे आई। देखिए कभी भी आप ये मत सोचना कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन मान लीजिए 20 में बाई किया या 25 में बाई किया तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये बाई करते ही आपका ये 30 से 40 50 चला जाएगा। ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलत सोच है। पता है क्यों? क्योंकि जो एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी में आपका थीटा डीके का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो ये जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, ये आपके ऑप्शन हो सकता है आपने 20 में बाई किया, हो सकता है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर आकर के 10 में भी हो जाए, 8 में भी हो जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर चार्ट बोल रहा है और चार्ट के साथ साथ आपका डाटा बोल रहा है तो मैक्स टाइम देखिए 100% तो कुछ नहीं होता मार्केट में, लेकिन मैक्स टाइम ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ यार ऐसा होगा। लेकिन ये बताइए कि अगर आपने कोई ऑप्शन मान लीजिए कि 25 में बाई कर रखा है, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन 25 में बाई कर रखा है, आपके पास यहाँ पर मान लो हो सकता है 1000 लॉट हो, तो क्या आप यहाँ पर बताइए कि 10 तक आप रुक पाएंगे? अगर ये ऑप्शन 25 वाला आपका 10 में आएगा तो क्या आप यहाँ तक रुक पाएंगे? मुश्किल होता है ना भाई। अगर आप यहाँ तक रुकेंगे तो आपका लगभग यहाँ पर 15,000 का आपका लॉस दिखाना शुरू हो जाएगा। और जैसे 15,000 का लॉस दिखाना शुरू हो जाएगा तो ऐसे आप दूसरे को गाली देना शुरू करोगे, अरे यार बोला क्या चार्ट दिया यार, क्या ऐसे आदमी है। लेकिन वही ऑप्शन जब आपका ये 10 रुपए से जाकर के आपका 50 जाता है तब आप कोई मतलब तब तक तो आप एग्जिट हो चुके होते हैं। मेरा मतलब क्या है, देखिए कभी भी मैं हमेशा आपको वीडियो में समझाता हूँ, जो भी आप हीरो जीरो करें ना, आपको 1-2 लॉट से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो हमेशा आपको समझाता हूँ, चूँकि जब आप 1 या 2 लॉट से ट्रेड करेंगे ना तो उसमें होता क्या है कि आप अगर मान लीजिए 20 में कोई ऑप्शन आप बाई करें, भले वो 5 आ जाए या 7 आ जाए तब तक आप रुके रहेंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता लग गया कि यार मेरा लॉस मैक्स ये है, मेरा लॉस यहाँ पर कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस कितना होगा? 400 रुपये, 500 रुपये। अगर आप 500 रुपये लगा करके और आप नहीं रुक पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर इसका मतलब आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पास ये जब पहले पता चल जाता है, आप चाहे 1 लॉट करिए, चाहे यहाँ पर आप 5 लॉट करिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस क्या होगा? आपको पहले पता लग जाता है कि यार मेरा यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस होगा या 2000 का लॉस होगा। जब आपको ये पहले पता लग जाता है ना, तब आप ईज़िली रुक पाते हो और फिर मार्केट कहीं न कहीं आपके डायरेक्शन में आती है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर इसमें रुकना कितना चाहिए? देखिए रुकने के लिए आप हमेशा परसेंटेज वाइज रिटर्न देखिए। परसेंटेज वाइज रिटर्न का मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ऑप्शन यहाँ पर 20 में बाई किया, अगर वो ऑप्शन आपका 30 में चला गया तो इसका मतलब आप बताइए कितना आपका रिटर्न दे दिया? थोड़ा सोचिए, माइंड लगाइए। अब आपको ये लग रहा होगा नहीं यार ये तो बहुत छोटा रिटर्न है, आपका इसने 50% का रिटर्न दे दिया दोस्त, ये आपको सोचना है। और अगर यही ऑप्शन 20 वाला आपका यहाँ पर 40 चला गया तो इसका मतलब कितना रिटर्न हो गया? आपका 100% का रिटर्न हो गया। ये आपको सोचना है, ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी कैपिटल मुझे यहाँ पर हिम्मत है लगाने के लिए, कितनी कैपिटल मुझे हिम्मत है यहाँ पर लॉस करने के लिए। ठीक है, हीरो जीरो का मतलब इस एक्सपायरी का मतलब ही सिंपल ये होता है कि वो आपका ऑप्शन एक्सपायरी के दिन जीरो भी हो सकता है, वो ऑप्शन आपका फट करके बड़ा एक आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। ये दोनों केस होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फाइनली सेंसेक्स। वापस देखिएगा, देखिए ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे बनाया है थोड़ा सा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रा करना है। जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया तो आपको ये पता लग गया कि भाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गिरावट किया, फिर आपका फिर आपका ये
अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका 78,260 का है। जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपका ऊपर नहीं सस्टेन करता सेंसेक्स, तब तक आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 78,260 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तो आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको वही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, जैसे इस तरह से ये गया, यहाँ पर आपको वापस एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। नीचे आपका यहाँ पर वापस सपोर्ट दिख ही रहा होगा, ये वाला सपोर्ट है आपका 77,630 का, ये आपको वापस बता रहा हूँ। अब बात कर लें दूसरी चीज, मान लीजिए किसी कंडीशन में इस रेंज में खोल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है तो आपको ये वाला सपोर्ट दिख रहा है बड़े भाई, ध्यान रखिएगा, 77,180 का ही सपोर्ट दिख रहा है, उससे पहले कोई सपोर्ट आपको इसके अंदर नहीं है। तो प्लीज यहाँ जो आपको मोमेंट मिलेगा ना, ये अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा, लेकिन इसके लिए सेम वही कंडीशन होनी चाहिए, आपका रिलायंस आपका बेरिश होना चाहिए, साथ में आपके HDFC बैंक भी आपका बेरिश होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ से आपका रिटर्न लिया, हो सकता है ये इस तरह से कुछ आपका डब्लू पैटर्न बनाए, या आपका क्या बने, पुष्पा डब्लू पैटर्न बनाती है। यहाँ पर आपको ये भी तैयारी करना है, एक छोटा सा SL नीचे रख लीजिएगा, लेकिन ये और लॉन्ग की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन ये तभी आपको पॉसिबल होगा जब आपका रिलायंस आपका बुलिश हो और आपके HDFC बैंक बुलिश हो, तभी आपको ये वाला प्लान बनाना। फिर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ये होगा आपका 78,260 का, ये मैंने आपको पहले बता दिया। समझ रहे हो, केस समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ओके, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता, प्लीज आपको लॉन्ग की तरफ अवॉइड करना है। लॉन्ग या तो आपका इस जगह बन सकता है, ये जो आपका सपोर्ट जोन है यहाँ पर आपका लॉन्ग बन सकता है, या तो फिर आपका इसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा, उससे पहले लॉन्ग नहीं। लॉन्ग का मतलब होता है आपका सी साइड, ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ इस कंडीशन में दोबारा बता दो, जैसे ये गया ऐसे गया, यहाँ इस जोन में वापस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस जोन है, इधर हम वापस शॉर्ट करने की ही कोशिश कर सकते हैं जब तक इस रेजिस्टेंस में आपका रहेगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, प्लीज एक लॉट से ट्रेड करिएगा, कल एक लॉट से ज्यादा आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? देखो, सब कुछ आपको खींचा हुआ है, ड्रा किया हुआ है, आप बस यही आपको एक चीज समझना है कि यार मुझे इस जोन में मिलेगा तो क्या करना है, और अगर इस जोन में मिलेगा तो मुझे क्या करना है। बस ये दो जोन आपको ध्यान रखना है। इस जोन के नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पर, ये मेरा सपोर्ट है, इसी जोन से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर चले जाएगा तो मुझे यहाँ के लिए करना है। लेकिन अब होता क्या है, यहीं आप घबरा जाते हो। मान लो ये आपका इस तरह से एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बना है, आप जैसे आपको छोटा सा एक SL हिट हुआ, आप घबरा जाते हो। घबराओ मत मार्केट में, अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको पलटी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करोगे तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो प्लीज कोशिश करिए ऐसे न्यूज बेस्ड मार्केट में एक लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कसम खा लो, एक लॉट से ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, खासतौर पर ऐसी न्यूज बेस्ड मार्केट में, ठीक है। तभी आप सेफ और सुरक्षित रह पाओगे। जब ये न्यूज खत्म हो जाता है ना, फिर आप जो भी करना, जो जिधर मार्केट जाएगी आप अपना डायरेक्शन पकड़ करके उस समय कर लेना। लेकिन इस समय के मूड माहौल में प्लीज एक लाख से ज्यादा ट्रेड। अब बताइए आज का मूड माहौल क्या था? देखिए, मार्केट आपकी गैप अप ओपन हुई, क्या किसी को लग रहा था मार्केट ऐसा करेगी? लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, कितनी खतरनाक आपकी प्रॉफिट बुकिंग है। तो वही हो जा रहा है, मतलब कभी भी कुछ भी मार्केट का मूड चेंज हो रहा है, कोई नहीं जानता। सो इस चीज को नोट करिए। चलिए, तो नीचे का आपको सपोर्ट पता चला कि नहीं चला, आप बताइए। आप चाहें तो आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी इधर से बना लीजिएगा, ये आपकी ट्रेंड लाइन एक थोड़ा मोड़ा काम करेगी, हालांकि ज़्यादा काम नहीं करेगी ये वाली ट्रेंड लाइन। मैं आपको जस्ट एक ऐसे बना करके दे रहा हूँ। फिर भी अगर इसके नीचे आता है तो मैंने आपको वो समझा दिया है पूरा प्लान की करना क्या है। मेन दो फिर आपको समझा रहा हूँ, दो ही चीज आपको नोट करना है, एक आपका ये वाला रेजिस्टेंस, एक आपका ये वाला सपोर्ट। इसी सपोर्ट के अप डाउन में आपको प्लान अपना सेंसेक्स में बनाना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया सेंसेक्स। बात करते हैं आपका थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए फ्रेंड, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और आज का जो मार्केट का गिराने वाला जो पूरा का पूरा मतलब श्रेय जाता है वो आपका बैंक निफ्टी के अंदर जाता है, ठीक है। आपका हालांकि रिलायंस भी आपका कमजोर था, लेकिन पूरा का श्रेय आपका जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्यों जाता है? देखिए, प्रीवियस हाई को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं गया, जो कि हमारा रेंज था 56,820 का, देख लीजिएगा। इसको हाई ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं गया, और वहीं से आपका देखिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया, ठीक है। तो पूरा पूरा श्रेय कहाँ गया? बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए, कल के बारे में तो सिंपल यहाँ पर देखिएगा, अभी आपका क्या आ चुका है, एक मिड पॉइंट में आ चुका है। जो ये आपका एक गैप बनाया था ना, उस गैप को आज इसने फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो वापिस आपको समझा दूं, बहुत सिंपल सपोर्ट आपको ड्रा किए हुए हैं, देखिएगा। ये थोड़ा सा इसको चाहें तो आप नीचे अप डाउन यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको सपोर्ट नीचे दिख रहा होगा। अब बताइए क्या दिख रहा है
कि अगर भाई ये सपोर्ट है आपका, सपोर्ट आपका 55,900 मान लीजिए कि 50 है। अब आप ये बताएं कि अगर इसके नीचे जाएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल सोचिएगा। तो आप देखिएगा ये वाला आपका सपोर्ट दिख रहा है ना, कौन सा, 55,720 का दिख रहा है। तो आप यहाँ तक एक अपना प्लान बना लीजिए, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। ऊपर की बात कर लें, चूंकि यहाँ पर देखिए ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ आपका ये सपोर्ट जोन बनेगा, चूंकि इधर ही से आपका रिटर्न हुआ, हो सकता है आपका ये सपोर्ट ले ले। अगर ये डब्लू पैटर्न बनाता है तो इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। और ऊपर अगर ये मार्केट आपकी गई तो आपका रेजिस्टेंस ये बनेगा लगभग 56,350 के आसपास, मतलब लगभग 250 से 300 पॉइंट आपका ऊपर का भी यहाँ पर जोन है। ये तब मिलेगा जब आपका ये सपोर्ट लेकर के डब्लू पैटर्न बनाए। सपोर्ट कौन सा ले, आपका लगभग यहाँ पर 56,000 का आपका सपोर्ट ले तब। ठीक, बात कर लें गैप अप गैप डाउन की। मान लीजिए कि गैप अप डायरेक्टली इसका जोन दे दिया, ये वाला आपका डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप हो गया, तो नेक्स्ट आपको टारगेट किसको करेगा आप बताइए। आपको जो बैंक निफ्टी का टारगेट करेगा ये जोन में जो आपका 56,600 में जो आपके यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, या आप यूं बोले पुट बायर एक्टिव हुए हैं, तो इसको टारगेट करेगा। अगर आपका गैप अप होकर के इसके ऊपर निकले ये डब्लू पैटर्न, अगर ये डायरेक्ट इसको पूरा कर दे तो फिर आपको नेक्स्ट इसको मार्केट ट्रैप करेगी या इसको टारगेट करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। गैप डाउन इसके नीचे निकल जाए, गैप डाउन खुलकर नीचे जाए, तो फिर आपका ये दो जोन 55,700 एंड 55,000 आपका 500 के तरफ आपका मूवमेंट मिल सकता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बैंक निफ्टी में। हालांकि अब ट्रेड करने लायक बैंक निफ्टी में ही है, ये ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज़्यादा आपको कोई काम नहीं करना है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है चार्ट। देखिए आप अवॉइड करिए मार्केट को जितना हो सके, 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड मत करिए जब तक ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जब तक ये बार का सिचुएशन ठीक नहीं होता। अपने कैपिटल को सेफ रखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।